सही में मर्द हो ना भाई तो एक बार सामने आके हमसे मिल लेना, तुमको पता चल जाएगा कि ज्योत्सना क्रिकेटा कौन है। पानी सर से ऊपर आ गया, मजबूर कर दिया उनको। मैं बता रहा हूँ एक एक नाम चिन्ह करके मैं उनका ये हंस करूंगी ना, कभी सोचे भी नहीं होंगे, खासकर ये यूट्यूबर अमित को। सही में अगर मर्द होगा ना मैडम तो उसको बोलिए कि मेरे से मिल के बात करे, उसको बता दो कि ज्योत्सना क्रिकेटा क्या है और मुद्दे पे बात करो। मुद्दे से भटक के क्यों बात करते, क्यों गाली दे रहे हो माँ बहन की? तुम मुद्दे पे बात करता है ना, एसटी कुर्मी के मैटर में बात करता, तुम गाली कैसे दे दिया जी? जो गाली दे रहे हैं, जो भी अभी तक वीडियो फोटो डाले, मैं किसी के ऊपर एफआईआर नहीं की थी, लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया मुझे। नमस्कार, जोहार। आज एक ऐसे मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। भले हम 21वीं सदी में रह रहे हो, भले हम एआई के ज़माने में रह रहे हो, चाहे भले हमारा समाज कह रहा हो कि हम महिलाओं को लेकर एक स्वतंत्र हम उनको मैदान दे रहे हैं बोलने की, आगे बढ़ने की, उड़ने की, लेकिन हमारे ही समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को पीछे खींचने में लगे हुए हैं। कहते हैं कि महिलाएं सफ़ेद रंग की तरह होती हैं, चलती हैं ना तो लोग कीचड़ उछालते हैं, हल्का सा दाग भी उनके चरित्र पर आता है। और यही हो रहा है झारखंड में। आदिवासी महिलाओं पर लोग टारगेट कर रहे हैं। बीते दिनों कुछ नाम सामने आए थे, निशा भगत का, ज्योत्सना किरकेट्टा का। आज इसी मुद्दे पर उठाएंगे कि हमारा ये स्वतंत्र समाज आखिर महिलाओं को क्यों टारगेट कर रहा है। वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाच रही हैं, गा रही हैं, अपनी फैमिली के संग एक अच्छा माहौल बिता रही हैं। आप कौन होते हैं उस पर सवाल खड़े करने वाले? ज्योत्सना जी हमारे साथ में हैं, आंसू की नेत्री हैं, बोलने में बेबाक हैं, कोई फिल्टर नहीं होता है। जब ये कुछ भी कहती हैं तो एकदम बेबाक अंदाज में बोलती हैं। इनके साथ कुछ ऐसे ही घटना हुई है, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ज्योत्सना। क्या कहना चाहेंगी जो पूरा एफआईआर वाला मामला है, क्या है ये? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासी, राज्यवासी, भारतवासियों को झारखंडी जोहार। जैसे कि विगत आप काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी, जो कि कुर्मियों की मांग है, कुर्मी समुदाय की मांग है कि उन्हें एसटी सूची में शामिल करना चाहिए। तो उस विवाद पे काफ़ी दिनों से उन्होंने रेल टेका किया। उसके बाद से हम आदिवासियों का विरोध, इनके जो इन्होंने जिन मांग है जो इनकी, उनके खिलाफ में हमने विरोध किया। तो विरोध करते करते टर्म कंडीशन इतना ज़्यादा बदल गया कि उस समुदाय के कुछ ऐसे छुटपुट यूट्यूबर्स हैं जो कि किसी एक पार्टी चलाते हैं। जब उनका प्रोफाइल चेक किया हमने तब अमित महतो नाम है उनका, वो बलियापुर धनबाद के रहने वाले हैं। देखिए मैटर यहाँ आदिवासी और आदिवासी वर्सेस कुर्मी का हो रहा था। तो लेकिन अगर हम आदिवासी बेटी इसमें से आवाज़ उठाएं तो देखिए मैटर निकलते निकलते किसी एक व्यक्ति विशेष पे पर्सनल टिक्का टिप्पणी करने लगे ये लोग। गंदी गंदी फ़ोटो वीडियो बनाकर, रील्स बनाकर हमारे बारे में गंदी गंदी बातें बोली गई। क्यों? क्योंकि हम आदिवासी समाज से थे और अपने समाज के लिए हम आवाज़ उठा रहे थे, अपने समाज की अगुवाई कर रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये आंदोलन कर रहे थे, रैली कर रहे थे। तो स्पेसिफिक सिर्फ आप हम ही लोगों को चुन के मतलब क्यों टारगेट किया? क्योंकि और महिला सोशल मीडिया पर नहीं आ रही थी। हम लोग बात रख रहे थे आपके उनके समुदाय से भी लोग, जो लड़कियां यूट्यूब फेसबुक चला के वो जो रील्स बना बना के डाल रही थी, बोल रही थी, और बहुत गंदी गंदी वो लोग भी बातें बोले। हम जैसे आपने वीडियो देखा होगा, हेमंत सोरेन जी के बारे में बोला गया कि उनको मार के जिंदा जला देना चाहिए। हमारी कल्पना सोरेन के बारे में बोला गया कि वो भाभी को भाभी मत बोलो, सब बीबी बोलो। तो ऐसे अभद्र टिप्पणियां पहले आपके तरफ से आई। आपने आग लगाया है, आपने रेल टेका करके आदिवासियों को उकसाया है कि आदिवासी इसका विरोध करें। लेकिन जब उतने आपने हेमंत सोरेन जी को गाली बका, उनकी बीबी के बारे में बोला, लेकिन आदिवासियों लोगों का दिल इतना बड़ा है कि उसके बाद भी आपके ऊपर ना एफआईआर हुआ, ना कार्रवाई कुछ हुआ। और जब हम लोग आज जब इन्होंने ये मांग रखी कि एसटी सूची में शामिल किया, तो मैंने तो कोई भी, आप भैया चैनल उठा के देख लो दीदी, कहीं भी मैंने कोई भी चैनल पे कभी भी गाली नहीं दिया है। मैंने इतने बाइट दिए लेकिन कभी भी किसी को गाली नहीं दिया, किसी भी इंडिविजुअल को गाली नहीं दिया। उसके बावजूद मुझे ये लोग इतनी ज़ोर से प्रताड़ना कर रहे हैं, मेरी मानसिक संतुलन को ये लोग ख़राब करना चाह रहे हैं कि ये लड़की आदिवासी समुदाय से ज़्यादा बोल रही है, अपना समाज को अगवाई कर रही है। तो इसका इंस्टाग्राम और फेसबुक से बहुत 15 साल 10 साल पहले, क्योंकि मैं नेशनल एथलीट हूँ, मैं कबड्डी खो खो की नेशनल प्लेयर हूँ और एनसीसी कैडेट भी रह चुकी हूँ, सीनियर अफसर मेरा रैंक रहा है। तो वो
क्या कर रहे हैं, जो पहले हमने टीनेजर्स में, मतलब अभी भी मैं वही टीनेज ही हूँ, लेकिन जो मेरा 19-18 साल की जब मैं थी, तो हम लोग इंस्टाग्राम पे जो भी मतलब फ़ोटो वीडियो डाले थे डांस वाला, चाहे अपने फैमिली के साथ पिकनिक मना रहे हैं और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सब वीडियो फ़ोटो निकाल के ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं और ऐसे लिख रहे हैं ज्योत्सना भौजी नचनी, देख लीजिए आदिवासी का अगुवाई कर रही है, ये लोग नाचती है, ऐसे ऐसे करके हमारा रेट तय कर रहे हैं उनके लोग। कुछ ऐसे, मैं सबों को, महतो भाई को नहीं बोल रही हूँ, सभी महतो समाज के लोगों को नहीं, जो जो किए हैं उनके बारे में मैं बोलूँगी, क्योंकि उसमें से बहुत कोई है आपका अमित महतो नाम का एक यूट्यूबर है जो यूट्यूब चलाता है, लेकिन वो यूट्यूबर है क्या है नहीं पता, वो बिरसा मुंडा के नाम से अपना पेज बनाया हुआ है, ठीक है। और वो देखे, उसका प्रोफाइल खोल लीजिएगा मैडम, वो सबको गाली देता है, सिर्फ हमको स्पेशल नहीं दिया, वो सबके बारे में गंदा गंदा बात बोलता है। मुझे भी बहुत गंदा गंदा बात बोला और बहुत गंदी गंदी तरह से वीडियो बना के मेरा फोटो वीडियो आप डाला, आप दिखाना चाहूँगी मैं आपको। देखिए, ये लोग पर्सनल पे वार कर रहे हैं कि इन आदिवासी लड़कियों को कैसे बैकआउट किया जाए, ये पर्सनल पे जा रहे हैं कि हम, मेरा निजी जीवन क्या है। अरे राजनीतिक अलग है, हमारा पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग है। सब दिन सफ़ेद कुर्ते। नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम अमित महतो है, ये यूट्यूब चलाते हैं अमित महतो। और जब इसका प्रोफाइल खोल के देखा तो ये जेलकेम के प्रवक्ता है, सब समर्थक है ये लोग, और भी लोग हैं, करण महतो, फिर आपका आदित्य नगर ब्लॉग, ये सब कोई, हम ऐसे ये लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ जयराम को टारगेट करें। हम जयराम को टारगेट क्यों करेंगे, लेकिन जो जो मेरे बारे में गंदा गंदा टिक्का टिप्पणी किया है, सबका प्रोफाइल खोल के चेक कर रहे हैं तो सब जयराम के ही आदमी हैं। मतलब वहाँ जेलकेम के मीडिया प्रभारी, जेलकेम के जेबी केसेस ऐसे ऐसे ही यहाँ पे दिख रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, नहीं तो फिर सब बोलते, देखिए जेलकेम आर्मी, ये सब वही सबका है। प्रोफाइल खोल के देख रहे तो सब उसी का। तो आपने जब ये आपने देखा वीडियो तो आपने क्या एक्शन लिया, इस पर कुछ हुआ है? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, इनको मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कोई भी वीडियो बाइट पे गंदा गंदा गाली किसी को भी नहीं बोला। और जब भी मुझे ये वीडियो कल जब मिला तो मैं आज सब मेरे समुदाय के सभी लोग साथ में मिलकर ST/SC थाना गए। वहाँ हमने इनका नामजद, जो जो मेरे बारे में गंदी गंदी गालियाँ जिन्होंने कहा है, सबों का हमने FIR किया ST/SC थाना में, और साइबर थाना में भी हमने एप्लीकेशन दिया, और जनजातीय आयोग दिल्ली सेंट्रल भी, वहाँ भी इनके नाम चिन्हित करके भेजे गए हैं। क्योंकि अगर आप पर्सनल तक बात करते हैं, मुद्दे पे बात करते, तो हम मुद्दे पर ही इनको जवाब दे रहे थे, जो इनको पचा नहीं। हम मुद्दे पे बात करते तो इनको पचा नहीं, तो इनको टारगेट कैसे करें, तो इनके पर्सनल चरित्र पे वार कर दो, जो कि चरित्र में ऐसा कुछ है ही नहीं। कहीं भी ये साक्ष्य दिखा दे कि कहीं पे हम कुछ गलत कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अभी तक अपना आवाज़ ही उठाएं, उतने दिन से क्यों नहीं ये लोग उल्टा सीधा बोल। आपको नहीं लगता आपका बेबाक होना, मुखर होना या खुलकर बोलना ही आपके लिए एक दुश्मन पैदा कर रहा है? बस वही हुआ, क्योंकि आदिवासी समाज में इतना अभी तक लड़कियां इतना बोलती नहीं हैं। पहले बोलती थी, बहुत कोई रही हैं आदिवासी समाज में अच्छी अच्छी महिलाएं, लेकिन उस समय इतना सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। अभी सोशल मीडिया का ज़माना आ गया तो हम लोग बोलना स्टार्ट किए, प्लेटफॉर्म ये लोग हम लोग को जानने लगे कि अपने समाज के बारे में बोल रहे हैं, तो ये लोगों को कैसे तोड़ना है, तो हम ही लोगों को आग लगा रही है, बोल रही है। अपना समाज के लिए बात उठाना क्या आग लगाना है? आप भी तो अपने समाज के लिए बात उठा रहे हैं। हम लोग तो बहुत शांत थे, हम लोग तो कुछ किए भी नहीं। आप लोग रेल टेका का आंदोलन किए, वो आंदोलन बढ़ते बढ़ते उसके बाद हम लोग विरोध किए, तो विरोध भी किए तो हम लोग गाली गलौज से नहीं किए। उसके बाद आप फिर भी गंदा गंदा हम लोग को गाली दे रहे हैं। बहुत ही लोग कमेंट में भी बहुत गंदा गंदा गाली दिया, लेकिन उसके बाद भी हम एक बार भी FIR करने नहीं गए, क्योंकि ये लोग सोचे कि ST का फ़ायदा उठा रही है ये लोग, इस हम FIR करने नहीं गए। इसके पहले भी बहुत गंदा गंदा ये लोग गाली दिया है कमेंट में, बहुत गंदा गंदा माँ बहन का गाली, बहुत कोई, लेकिन हम FIR एक बार भी नहीं किए। जब इतना बात बढ़ गया, ये इंडिविजुअल मेरा नाम लेके ज्योत्सना करकेट्टा, आपको तो वीडियो दिखा, ज्योत्सना करकेट्टा ऐसी है तुम, वैसी है तुम, ये हो, यहाँ घूमती हो, यहाँ नाच रही हो, पार्टी कर रही हो, ये सब जब बोलने लगा तब पानी सर से ऊपर हो गया। तब मैंने आज FIR किया इनको ST/SC थाने पे। और जो मेरे को गाली दे रहे हैं मैं उन्हीं के ऊपर FIR कर रही हूँ, मैं सबके ऊपर क्यों करूँगी? आप जो प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, तो जब मेरे तरफ से वार हो रहा है तो आप उसको झेल नहीं पा रहे हैं। और उल्टा इन्होंने क्या किया है, मैं तो गाली कहीं बकी नहीं हूँ, लेकिन उल्टा मेरे ऊपर ही FIR कर दिया गया है। सरायकेला खरसावा में, गमरिया थाना में मेरे ऊपर FIR किया गया है। मैंने कहाँ किसको गाली बका? रामगढ़ में एक प्रोग्राम हुआ, हमें वहाँ बुलाया गया, हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ इन्होंने बोला कि लोगों को भड़काने का काम किया। क्या भड़काने का काम किया? आप रेल टेका कर रहे हो, सही है वो, हम लोग उसका विरोध किए तो कहाँ से गलत हो गया? आंदोलन करना ज्योत्सना जी गलत नहीं होता है। लोकतंत्र की यही हमारी खूबसूरती है ना भारत की, कि पक्ष विपक्ष विरोधियों को भी बोलने का भारत मौका देता है। यहाँ पर उन लोगों को बोलना चाहूँगी, खास तौर पर जिनका इन्होंने नाम लिया है यहाँ पर, कि ये जो भाई साहब हैं जो सोशल मीडिया पर आकर महिलाओं को गाली दे रहे हैं। मैं यहाँ पे महिलाओं की बात कर रही हूँ, मैं नहीं बात कर रही हूँ कि वो JLKM के हैं, मैं नहीं बात कर रही हूँ कि वो आजसू की हैं।
पार्टी अपनी जगह पर है, मुखर होकर बोलो, विरोध जताओ, सब कुछ चलेगा, लेकिन ये जो भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, आपके घर में भी माँ बहनें हैं। और बड़ी विचित्र बात है कि फिलहाल देश भर में नवरात्रि मनाई जा रही है। लोग मिट्टी से बनी प्रतिमा में माँ को देखते हैं और पूजा करते हैं, और जीती जागती महिला को आप, मैं उन शब्दों को बोल नहीं सकती जो आपने वीडियो में बोला है अमित जी, अगर इनका नाम अमित है तो अगर एक्चुअल में आपने ये बोला है और आपने इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है तो बहुत ही घिनौना है। आप अपना विरोध दिखाइए। आप कुर्मी हैं, आदिवासी हैं, वो अलग बात है। हो सकता है ये आदिवासी समुदाय से आती हैं, आप कुर्मी समाज से आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बोलूंगी ना कि ये जहाँ कर भी बैठे हुए, इनको मैंने पता लगा ये अपने घर पे भी नहीं रहते, ये भागे हुए रहते हैं। इनके ऊपर 400-500 केस और लोगों ने भी किया हुआ है। मथुरा महतो के बारे में ये बोला है, बहुत शैलेंद्र महतो, बहुत लोगों के बारे में इन्होंने गलत गलत बोला है। इनको मैं बोलना चाहूँगी, ये अमित महतो यूट्यूब से जो यूट्यूबर जो है वो JLK के प्रवक्ता हैं पहले, और ये बिरसा न्यूज़ जो इन्होंने रखा है, मतलब ये कैसे पत्रकार है। आप लोग भी पत्रकार है मैडम, आप भी पत्रकार हैं, कभी ऐसे कोई पत्रकार गंदा गंदा गाली देके किसी के बारे में बोलता है या लिखता है? तो ये कैसे अब बिरसा न्यूज़ का नाम लगाए, बिरसा भगवान को ये गलत बोल रहा है, बिरसा भगवान के नाम जो है उनको गलत यूज़ करके ये उस वीडियो में सबको गंदा गंदा गाली देता है। सबसे पहले तो इसका चैनल बंद होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको बोलूँगी, अगर ये इनमें है हिम्मत, है कुबत, ये अपने आप को मर्द बता रहे हैं, तो मेरे सामने आके खाली हमसे एक बार मिल ले, बस एक बार सामने आके मिल ले, हमसे बात कर लीजिए। उसके बाद मैं इसको दिखा दूँगी कि ज्योत्सना करकेटा क्या है, किसके बारे में ये क्या बोला है। हालांकि अभी आपका FIR हो गया है, कल आप DC ऑफिस जा रही हैं, आशा लकड़ा जी से भी आपकी मुलाकात? हाँ, उनसे भी होनी है। तो इसके बाद क्या एक्शन लेंगी? उसके बाद ये जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तारी का मांग किए हैं कि जल्द से जल्द ये जहाँ कहीं भी हो ये इसको जल्द से जल्द उठाया जाए। और जिन जिन लोगों ने मेरे बारे में, और भी लोगों ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, उनके ऊपर भी FIR हो गया है। और सबसे पहले तो इनका जो चैनल चलता है, यूट्यूब चैनल, इन्होंने एक गैंग बनाया हुआ है। जो भी जयराम महतो गाली देगा उसको माँ बहन का गाली तुम लोग भी दो, ऊपर से वार करो। इन्होंने चैनल बनाया हुआ है, गैंग चलता है इनके समुदाय के लोगों का गैंग, कि जो भी इसको गाली बक रहा है तुम लोग एकदम उसको माँ बहन का गाली बोल के डैमेज कर दो। ये लोग मानसिक संतुलन आदमी ये खराब करना चाहता है, मौखिक से नहीं सक रहा, तर्क पे बात नहीं कर पा रहा, पक्ष नहीं रख पा रहा है अपना, कैसे तोड़े उसको, उसका पर्सनल पे जाओ, कहाँ घूमती है, कहाँ क्या कर रही है, उस पर वार करो। तो अगर हिम्मत है ना, अगर इनमें ये सच में अपने आप को मर्द बताते हैं ना, तो आके सामने एक बार हमसे मिल के बात कर ले। ये तो बात हो गया आपको लेकर जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आपने FIR कर दिया है, कल DC ऑफिस जाएंगी और आगे का एक्शन लेंगी। आखिर में कुर्मी जो मांग कर रहे हैं, अब उस पर आते हैं। कुर्मियों ने ब्रिटिश जमाने का दस्तावेज पेश किया है कि भाई हम कुर्मी हैं, हम भी ST हुआ करते हैं, वर्तमान समय में हमें उस चीज़ से थोड़ा सा अलग कर दिया गया, हम फिर से अपने घर में वापस आना चाह रहे हैं। तो आदिवासियों को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? पहले ये तो अपना क्लैरिफाई कर ले कि आप अपने आप को छतरे भी बताते हो और अपने आप को आप लौक उसके वंशज भी बताते हो। तो आप पहले ये क्लियर कर लो कि आप क्या हो। 31 तक बोलते हैं, यही लोग बोलते हैं कि 31 जनजातीय जनगणना, जब जनगणना हुआ था तब तक ये लोग खुद से ही ST सूची में इनको रखा गया था, ऐसा ये बोलते हैं। लेकिन जब इनको उस समय भी जो विरोध अभी कर रहे हैं, ये उस समय भी इन्होंने विरोध किया था कि हम लोग को ST से बाहर करो, क्योंकि हम लोग उच्च समाज के हैं, उच्च तबके के हैं, हम लोग ST सूची में शामिल नहीं होना चाहते, हम लोग आदिवासी नहीं बनना चाहते, हम लोग छोटा जात नहीं बनना चाहते। उस समय ये लोग ST को गाली देते थे, गाली मतलब गाली मानते थे। ये लोग खुद अपने मर्जी से हटे हैं और अभी आज बोलते हैं कि हम लोग का जनसंख्या इतना है, 27% है, हम लोग को ST में शामिल करो। कहाँ से शामिल करो भाई? आप जातीय जनगणना 1931 के बाद जातीय जनगणना हुआ है? आप कैसे आकलन कर लिए पूरे उड़ीसा, बंगाल, बिहार में कि हम लोग का ये, आपके पास क्या सैटेलाइट है, क्या है आपके पास? ड्रोन है जो आप अपना जातीय जनगणना बिना किए आप अपने से बता दिए कि हमारा समुदाय 27% है। ये उसमें कोयरी भाई को और कुशवाहा भाई को, जो कुशवाहा भाई और कुम्हार भाई को जोड़ के ये अपना बताते हैं कि हमारा जनसंख्या इतना है। हालांकि ना इससे कुम्हार भाई को फ़र्क पड़ता है ST में शामिल होने से, मतलब है ना कि आपका कुशवाहा भाई को ये सब चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हमको ST में शामिल होना है। ये लोग बस राजनीतिक तंत्र के तहत ये चाह रहे हैं कि इनका जो 28 सीट है आदिवासी समुदाय का, उसको हम कैसे कैप्चर करें। आदिवासी लोग तो ऐसे भी सीधा होता ही है, चलो आंदोलन करते हैं। तो ये लोग बस भीड़ दिखा के आंदोलन किए हैं। ये लोग ज़बरदस्ती अपनी बात सरकार को मनवाना चाहते हैं और दबाव डालना चाहते हैं सेंट्रल पे, भीड़ दिखा के, रेल टेका करके कि हम लोग को ST में शामिल करो। पुराने समय से ही लिखा गया नहीं है कि आप ST में हो, अपने मर्जी से ये लोग हटे हैं मैडम, इनको कोई हटाया नहीं है। ये लोग अपने आप को उच्च दर्जे के लोग समझते हैं और अभी भी ये पूंजीपति हैं, ये हर चीज़ से
जो इनके लोग हैं, इनके समुदाय के लोग, ये बहुत स्टेबल हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे वो घर गृहस्थी का हो, हर चीज़ में ये सक्षम है। आप आदिवासी फैमिली को उठा के देख लीजिए ना, गांव देहात में जाके, अभी भी हमारी आदिवासी महिलाएं दूसरों के घर में जूठा मांझने का काम कर रही है। अभी भी हमारा आदिवासी समाज अपग्रेड नहीं हो पाया है। ऐसे भी पहले से मरे हुए हैं और आप लोग फिर से सूची में हमारा शामिल होकर हमारा हकमारी करना चाहते हैं। उतने दिन आप ओबीसी में थे, 75 साल ये बताते हैं कि हम 75 साल से हकमारी हुआ है हमारा, तो 75 साल आप आंदोलन क्यों नहीं किए? उतना दिन ओबीसी का हकमारी क्यों किए? ओबीसी में खाली आप ही थोड़ी हैं, ओबीसी में पूरा 52 वैश्य समाज भी है, यादव लोग भी आते हैं, मुस्लिम भाई भी आते हैं उसमें, सूड़ी साव, तेली साव, बनिया साव सब उसमें आते हैं। तब उतना दिन से आप वो लोगों का हक खा के बैठे थे, और आज जब वहाँ का आप हकमारी खा लिए तो अब आपको एसटी में शामिल होना है। मतलब झारखंड में लड़ाई कुर्मी वर्सेस आदिवासी की है या फिर ज्योत्सना वर्सेस जयराम की है? वो नहीं पता क्या है, लेकिन मैंने बोला ना, मैं किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करती हूँ। इनका कहना है कि ज्योत्सना जयराम का बिना नाम लिए इनका चल नहीं रहा है। मैडम, उनको मैं बोलना चाहूँगी कि ना मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, ना ही मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, ना मेरा फेसबुक मोनेटाइज है, कुछ भी नहीं है। मुझे सोशल मीडिया से 1 रुपया नहीं आता है। लेकिन जब अपने समाज की बात, मैं इतना दिन से कुछ भी नहीं बोल रही थी। एक चीज़ तो मानेंगे ज्योत्सना जी कि जब भी जयराम जो अभी नाम है वर्तमान में झारखंड में, एक उगता हुआ सूरज है। मैंने देखा है, अमूमन मैं यहाँ से नहीं हूँ, लेकिन 2-3 महीने में मैंने जो फील किया है कि लोग जयराम महतो का नाम इस्तेमाल करके वीडियोस को लाखों में पहुँचाते हैं। तो क्या ज्योत्सना भी जयराम का नाम लेकर? उसको वैल्यू समझती ही नहीं हूँ। मेरा उससे क्या मतलब है? ये तो वो देखिए, आज से 2-3 साल पहले वो भाषा 1932 खतियान स्थानीय नीति नियोजन नीति को लेके वो आया। उस समय वो सिर्फ नहीं था, उसके साथ पूरा आदिवासी समुदाय खड़ा था। उस समय पूरा आदिवासी समुदाय को बुड़बक बनाया जाति स्थानीय नीति नियोजन नीति लाने के लिए। उस समय हम लोग साथ दिए, उसका पूरा आदिवासी समुदाय साथ दिया। लेकिन जब उसका वो जब बोला ना कि एसटी में शामिल करो, उस समय भी हम 2-3 साल पहले हम अपना सोशल मीडिया पे एक पोस्ट छोड़े थे, मैडम, कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, फिर से आदिवासी बेवकूफ़ों, आदिवासी भोले भाले भाइयों को बेवकूफ़ बनाएगा। ऐसे हम डाले थे पोस्ट। उसमें पूरा महतो लोग समझ गया कि किसको बोल रही है। पूरा उसमें भी हमको गाली गलौच उस समय भी किया था पोस्ट में। फिर हम कुछ नहीं बोले। आज देखिए, आज वही हुआ, भाई भाई करके ये लोग कसाई बन गया। और ये जयराम महतो भाषा खतियान आज कहाँ चला गया? उसके लिए कभी रेल टेका क्यों नहीं किया? विधायक बनने के बाद तो इसका भाषा रेल स्थानीय नीति नियोजन नीति तो चल अभी तक कहाँ बना है? नियोजन नीति स्थानीय नीति 1932 खतियान कहाँ को लागू हुआ? विधायक ये बन गए लेकिन लागू हुआ? ये बस अपने समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के युवा लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं ये। और मैं इंडिविजुअल इनको टारगेट नहीं कर रही हूँ, जो भी ऐसा किए हैं। अब मेरे को जो गाली देता है, उनका प्रोफाइल चेक करती हूँ तो सब इन्हीं के आदमी रहते हैं। आपको तो मैंने दिखाया भी, JBKSS आर्मी, जेल के रामगढ़, सब तो इन्हीं के आदमी हैं। यानी घूम फिर कर इन लोगों के पीछे जयराम महतो हैं। ये हम ही को टारगेट कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं हम उनसे, हमको उनसे क्या मतलब है? कोई लेन देन नहीं, अपने जगह विधायक होंगे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो गलत है उसके लिए तो मैं बोलूंगी। मैं अच्छा, आपको जो गलत है सो गलत है। आदिवासी और कुर्मी बहुत दिन से हो रहा है, लेकिन जब से रेल टेका हुआ है, खास तौर पर जब सुदेश महतो उतरे, आपके ही पार्टी के हैं भाई, और जयराम महतो उतरे, तो उसके बाद से ये कुर्मी वाला विवाद ज़्यादा बढ़ गया है। अधिकार नहीं देंगे भाई। निशा भगत जी को भी हम सुनते, वो कहती हैं कि हम एसटी में शामिल नहीं करेंगे, खुल के बोलते हैं। आप भी मुखर होकर बोलती हैं कि एसटी में कुर्मी नहीं आएंगे। तो अगर अभी संक्षिप्त में आपको बोलना पड़े, अगर कुर्मी समाज के लोग देख रहे हैं तो क्या बोलेंगी? एसटी में शामिल करेंगी, होना चाहिए या नहीं? शुरुआत से ही नहीं था, कभी काल से भी नहीं रहा है कि तुम आप लोग एसटी सूची में शामिल हो। और आदिवासी तो आदिकाल से है। जब माता सबरी उसका उदाहरण है ना जी। श्री राम भगवान जंगल में थे, सबसे पहले उनका सेवा करने किनके यहाँ थे? वो आदिवासियों के यहाँ थे। तो अब किस तरह से बोल रहे हैं कि हम मतलब हमारे जो समाज के लोग हैं, हमें नहीं, आप खुद अपनी मर्जी से निष्कासित हुए। ये जो भारत देश भी है ना मैडम, ये आदिवासियों के ज़मीन में है, आदिवासी नहीं है भारत के अंदर। ये पूरा आपका हिस्ट्री बोलता है। तो फिर ये हमें ही फर्जी आदिवासी बताते हैं। अपने समाज के लिए अगर हम बात बोल रहे हैं तो फर्जी आदिवासी हैं, ये दलाल हैं। अपने समाज के लिए बात उठाओ तो हम दलाल बन गए, आज फर्जी आदिवासी बन गए। आप मेरा सर्टिफिकेट देंगे कि हम क्या है? नहीं, आप पहले अपना देख लीजिए कि आप क्या हैं, उसके बाद दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाइएगा। रेल टेका के बाद फिर से बड़ा आंदोलन करने की बात कही जा रही है कुर्मी समाज की ओर से, और सच पूछिए तो उनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो ये कहते हैं कि वो कुर्मी हैं। तो कल को ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इन लोगों को
हाई कोर्ट आपका उड़ीसा से भी रिजेक्ट कर दिया गया है, ये लोगों को बंगाल से भी रिजेक्ट कर दिया गया है। ये एक अजीत महतो हैं बंगाल के, उन्होंने ही ये आंदोलन स्टार्ट किया था और रेल टिका का नेतृत्व वही कर रहे थे बंगाल में। तो बंगाल में इन लोगों का ममता बनर्जी जी चलने नहीं दी, तो इन्होंने झारखंड के आदिवासी भाइयों को भड़काया और सॉरी आदिवासी भाइयों को तो भड़का ही, साथ में कुड़मी भाइयों को ही भड़काया। यहाँ के कुड़मी भाइयों ने उनका समर्थन दिया है, रेल टिका तो उनका था, नेतृत्व करता वही थे अजीत महतो जी, और यहाँ के आदिवासी यहाँ के कुड़मी भाई जो हैं झारखंड के, इन्होंने उनको समर्थन दिया है वहाँ पे कि रेल टिका यहाँ होना चाहिए, हमें कुड़मी में शामिल करो। तो ये वहाँ का मामला है, यहाँ का मामला नहीं है। ये बस आगे वहाँ आग लगाने का काम किए, आदिवासी और कुड़मी भाइयों में विवाद पैदा करने का काम किए, पूरा झारखंड को जलाने का काम किए, और इनका समर्थन यहाँ के कुछ छुटपुट नेता ने साथ देकर किया है ताकि हमारा पब्लिसिटी मार्केट में बना रहे। ज्योत्सना जी को आजसू में ही रहने की इच्छा है, या फिर हमारे सूत्रों से ये भी खबर मिली है कि हेमंत सरकार से आपको ऑफर आ रहा है, क्या आप जाएंगे जेएमएम में? कुछ हमको कहीं से ऑफर नहीं आया, ये सब आता है तो जाएंगे? नहीं, ये हवा मैं बता रही हूँ, ये हवाई बात है, मुझे कहीं से कोई कॉल नहीं आया है। और रही बात पार्टी का, तो देखिए वहाँ बहुत पार्टी एक विशेष का नहीं है आजसूस, वो हर एक समुदाय का है। वहाँ सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, वहाँ पे महतो समाज के भी हैं, ओबीसी समाज के भी हैं, आदिवासी समाज के भी हैं, मुस्लिम समुदाय के भी, अल्पसंख्यक मोर्चा भी है। लेकिन जब मैडम बात अगर अपने समाज की आती है ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी सब अपने समाज को देते हैं, क्योंकि पार्टी तो बनते बिगड़ते रहेगा, लेकिन जिस समाज में है वो समाज कभी ख़त्म नहीं होगा। तो वहाँ पर वो अपने समाज के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो मेरा भी हक बनता है, मैं आदिवासी बेटी होने के नाते, कि पार्टी बाद में है, पहले मेरा समाज है, मैं अपने समाज का नेतृत्व करूंगी, मैं समाज की लड़ाई होंगी कि कोई भी अदर मेरे आदिवासी सूची में शामिल कैसे हो जाएगा, कोई कैटेगरी में। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर सुना था, आजसू पार्टी ने रेल टेका में सुदेश महतो कुड़मियों के साथ खड़े थे, आप यहाँ चीख कर बोल रही हैं कि कुड़मियों को एसटी में शामिल नहीं किया जाएगा, तो सुदेश महतो का विरोध कर रही हैं? हाँ देखिए, मैंने तो बोला पार्टी पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, वो अपना समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। यानी माइंडसेट हो गया है कि अगर कल को आजसू हटाती है या हटना पड़ता है तो आप रेडी हैं? देखिए वो आजसू का क्या है मैटर, वो फिर मैं बोल रही हूँ कि वो पार्टी पॉलिटिक्स अलग है। ये मैं घर पे भी मैं निष्पक्ष होके, क्योंकि मैं घर पे रह के ही लड़ाई कर रही हूँ। अगर मुझे पार्टी में ऐसा कुछ रहता, दबाव रहता बोलने का कि नहीं बोलना है, तब तो मैं कुछ बोलती भी नहीं। इतना जो आप देख रहे हैं बवाल, ये सब गाली वाली जो लोग मुझे दे रहे देते ही नहीं, मैं तो मैं अपना मस्त थी। लेकिन जब समाज का बात आया तो देखिए मैं सब अपने समाज को समर्थन दे रहे भाई, तो हम तो सब पहले मेरा समाज है, उसी में हमको मरना जीना खाना। कुड़मी के खिलाफ रहेंगी, भले आजसू कुड़मियों के सपोर्ट में क्यों ना रहे? वो उनका अपना पर्सपेक्टिव था जो समाज को, लेकिन मैं फिर भी उसका रहकर विरोध करती हूँ। मैं आदिवासी बेटी होने के नाते मैं उसका पार्टी में आपको सफ़र करना पड़ रहा है या फिर उन्होंने बोल दिया कि नहीं? वहाँ से कुछ कॉल वॉल नहीं आया है, कुछ भी नहीं मेरे को ऐसा। आप जुड़ी हुई हैं, काम कर रही हैं? देखिए होते हुए मैं विरोध कर रही हूँ, काम नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन मेरा जो पहला समाज का काम है वो पहले करूँगी ना। समाज सबसे ऊपर है मैडम, उसके बाद पार्टी पॉलिटिक्स है। धन्यवाद ज्योत्सना जी। ये थी ज्योत्सना किरकेटा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। इनका कहना है कि पार्टी में रहते हुए भी मैं अपना परसेप्शन चेंज नहीं करने वाली हूँ, मेरे लिए समाज पहले है, आदिवासी पहले है, फिर जाकर पार्टी है। अब इनकी ये जो बेबाक अंदाज है, इसका पार्टी पर क्या असर होता है और पार्टी का इनके लिए क्या फैसला होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं उस यूट्यूबर को लेकर, या वो जो मीडिया पर्सन है जो भी है मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने कोई खोज नहीं की है इनको लेकर। इन्होंने जो कहा वो दस्तावेज़ हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और आप देख भी पा रहे हैं। जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो चयन किया गया, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। आप अपनी बात विरोध कर सकते हैं, अच्छी बात है, विरोध कीजिए। और ये कल एक्शन लेने वाली है, इस पूरे मुद्दे पर इन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी है। कल डीसी ऑफिस जाएंगी, फिर और भी कई लोगों से मुलाकात करेंगी। इस पर गिरफ्तारी की बात चल रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन कौशल के साथ निशा मिश्रा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।